जय माँ। कल बहुत समस्या हुई क्योंकि आज आखिरी दिन है। मैं सोच रहा था कि मैं क्या चूज करूं पढ़ने के लिए। अब श्री अरविंद क्षीर सागर के भी क्षीर सागर हैं, क्या निकालूं और क्या छोड़ूं। तो मैंने एक फार्मूला अपनाया। अभी अभी मुझे यही बात ध्यान में आई, क्योंकि सब कुछ लगता है कि सुंदर है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, क्या शेयर करूं क्या छोड़ूं। तो मैंने कहा एक टाइटल रख लेते हैं, रीडिंग्स फ्रॉम श्री अरविंदो। तो कुछ पैसेजेस मैंने निकाले हैं विद ए लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड। हम लोग उस पैसेजेस पर थोड़ा डेलिब्रेट करेंगे, जिससे कि हम उस चेतना में ग्रो करें। मेन मेन पर्पस ये है। मुख्य चीज वही है, जीवन और योग। लेकिन पहले हम समझें कि जीवन क्या है और क्यों हम जी रहे हैं, और इसके पीछे इसको कैसे जीना चाहिए, उसके मूल चीज को पकड़ें, बाकी चीजें बाद में आती हैं। हाउ टू रियली लिव। तो एक शब्द आता है भारतीय वेदांत में आता है, जो बहुत ही मिसयूज, वन ऑफ द मोस्ट, सब कुछ मिसयूज हुआ है, बट वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड वर्ड इज माया। ये तो माया है, माया ठगती है, माया को छोड़ देना है। और श्री अरविंद हमें बताते हैं, योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स के अंत में आता है, कहते हैं यू कैन स्ले मोह बट यू कैनॉट स्ले माया बिकॉज इट इज द माया ऑफ द लॉर्ड। श्री कृष्ण यही तो कहते हैं कि मेरी माया है। अब अगर उनकी माया है तो आप उस कैसे, वो एक हैं। माया उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यू कैन स्ले मोह बट यू कैनॉट स्ले माया। अब यहां वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक मोह है और एक माया है, हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो दोनों का अंतर क्या है? मोह है जब हम ये समझते हैं कि ये मेरा है। अब माया क्या है? अनेकों नाम रूप में उस एक को उसने प्रकट किया है। तो उसमें एक सेंस ऑफ वननेस हमेशा रहता है, छिपा रहता है पीछे की ओर। तो माया यूनिटी को डाइवर्सिटी में प्रकट करती है, बस। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और माया का ये काम है। और वो ईश्वर के ही विल को, संकल्प को ही कर रही है। संकल्प या ओरिजिनल, यहां श्री अरविंद हम लोगों को बता रहे हैं संकल्प ओरिजिनल संकल्प है। एक है एको हम बहुश्याम, और बड़े सिंपल वर्ड्स में द वन डिलाइट वांटेड टू बिकम मैनी। तो आनंद का ये एक्सटेंशन है। लेकिन हम लोग जब वर्ड यूज करते हैं माया, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान ने हमको छल लिया, कहीं कपट करके कहीं हमको फंसा दिया, फंसा के हमको निकलना है। ये एक आम मानसिकता यही है उसकी। लेकिन ओरिजिनल पर्पस क्या है? मल्टीप्लाइंग द डिलाइट। अब उसमें मल्टीप्लाइंग द डिलाइट में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, लेकिन जब आप उसका मूल समझेंगे तो वो चीज़ें बड़े जॉयसली हम लोग भी गो थ्रू दैट। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण होता है पेरेंट्स जो बच्चे को, दे वांट ए चाइल्ड। तो अब चाइल्ड, दे वांट ए चाइल्ड, क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के अंदर कुछ को, और ये एक अज्ञान में भी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि बच्चा मेरे जैसा हो, या मैं जो नहीं कर पाया वो बच्चा करे, कुछ ना कुछ इस तरह की सिस्टम में रहता है। और फिर वो बच्चा होता है एक या दो, और फिर वो उस बच्चे को उस भाव से ग्रो अप करते हैं। अब ये कठिन प्रोसेस है, आसान नहीं है। राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जो लेबर पेन्स, पर किसी माँ को बोलिए आप ऐसे कि ऐसा है कि तो बच्चे को बड़ा करना बड़ा कठिन है, लेकिन वो बच्चे में डिलाइट भी ले रही है। और वो एक भावी समय के लिए वो बच्चा अपने आप को जब प्रकट करेगा पूरा, तो उस डिलाइट के लिए ये सारी प्रोसेस से वो गुजर रही है। ये एक अज्ञान का उदाहरण है। दिस जस्ट टू से कि द सॉल्यूशन इज कि हम इस पूरी प्रोसेस को समझें कि ये सृष्टि क्यों बनी है। वरना हम लोग भगवान के इंटेलिजेंस पर एक प्रश्न मार्क चिन्ह लगा देते हैं कि उन्होंने भूल की, गलती की, हम सबको सज़ा मिली है कि हम लोग यहाँ पर हैं, अब इससे कैसे इस जेल से एस्केप किया जाए। ये एक थॉट प्रोसेस है। तो अब श्री अरविंद वहाँ पे हम लोगों को एक नई दृष्टि दे रहे हैं, और वास्तव में ये उपनिषद की में है, ये चीज़ें हिंटेड है,
बार बार वो कहती कि इसको छोड़ के उधर जाने की बजाय तुमको ये दोनों को जोड़ करके जीवन को जीना है। बहुत सिंपल है, एक मल्टीप्लिसिटी का जगत है जिसमें हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम नहीं जानते कि संसार क्या है, तो उसमें हम सीमित सुख दुख में जीते हैं। और एक वननेस का जगत है जहाँ मल्टीप्लिसिटी नहीं है, लेकिन वो फिर सृष्टि का प्रयोजन ही खत्म हो गया। लेकिन इन दोनों को जोड़ करके जीना, मल्टीप्लिसिटी के जगत में, अनेकत्व के जगत में एक को सदैव अपने अंदर धारण करके जीना, ये कला है। ये कठिन होता है क्योंकि मोह आपको आसक्त कर लेता है। और अगर हम ये स्मरण रखें कि ये सारी चीज़ें वास्तव में एक की ही हैं, एक ही हैं, एक ही अपने आप को अलग अलग रूप से प्रकट कर रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे अंदर जो नॉर्मली वो राग द्वेष वैर भाव, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और हम जीवन भी जिएंगे, सुंदर ढंग से जिएंगे। ये हानि लाभ, ये मेरा था वो खो गया, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। ये इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। तो आज मैंने सोचा है वी विल डू सम रीडिंग्स, ईशावास्य उपनिषद से ही हम लोग पढ़ें और उसी पर हम लोग डेलिब्रेट करेंगे कि श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से हम लोगों को बता रहे हैं। यहीं से जीवन जीने का सूत्र निकलता है। लोग कई बार बोलते हैं, और इसको बड़े बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखिए, गेम खेलते हैं। अब आप खेल क्यों शुरू किया था आपने? खेल जॉय के लिए, है ना? उसके बाद क्या शुरू हो गया? जैसे ही खेलना शुरू किया, मैं और मेरा अपोनेंट। ओरिजिनल ये नहीं था कि आप जॉय के लिए खेल रहे हैं, पर शुरू हुआ मैं और मेरा अपोनेंट। ठीक है, आपने शुरू किया वो शुरू में, उसके बाद हार जीत बहुत प्रबल रूप से अब आ गई है, और अंत में आप सुख और दुख में। लेकिन रियल गेम क्या है? पहले इसका एक उदाहरण है, ये जो टेबल टेनिस हम लोग खेलते हैं ना, ये ओरिजिनली चीन में ये लामा जो होते थे, ये इस खेल के द्वारा इनकी ट्रेनिंग होती थी साधना की। पिंग पोंग कहते थे। और पिंग पोंग में क्या करते थे कि वो इधर से जब गई बॉल उधर, तो वो दूसरा बंदा नमन करेगा फिर हिट करेगा फिर ये नमन करेगा फिर ये उसको हिट करेगा। पिंग पोंग। अब ये खेल है, इसमें मजा आ रहा है। इसमें ये नहीं हो रहा है कि कौन जीता कौन हारा, ये खेल में है ही नहीं ओरिजिनली। अगर हम ध्यान से देखें तो ये खेल, ये हमने कहीं ना कहीं कई डिस्टॉर्शन उसमें डाल दिया है। द जॉय ऑफ प्लेइंग, द जॉय ऑफ डूइंग एनीथिंग, और ओरिजिनल चीज वही है। अभी भी कोई चीज को हम केवल इसलिए करें क्योंकि हमको उसको करने में जॉय मिल रहा है, और दूसरा फॉर्मेट है कि हमको करने से पैसे मिल रहे हैं। अब देखिए अंतर हो जाता है सारा। पैसे मिल रहे हैं, प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है? द जॉय, द डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस जो मल्टीप्लाई कर रही है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो उसी को लेके जगह जगह ईशा उपनिषद जो बेसिस है लाइफ डिवाइन का, देयर सेज द श्रुति। श्रुति, कल बात हुई थी इसकी, श्रुति और स्मृति ये दो तरह के स्क्रिप्चर्स हैं हमारे यहाँ। श्रुति वो है द थिंग विच इज हर्ड। हर्ड व्हाट? जो इंस्पिरेशन और इंट्यूशन और रेवलेशन के माध्यम से ऋषि ने रिसीव किया। यहाँ हियरिंग केवल ये बाहर की हियरिंग नहीं है। श्रुति जो उन्होंने सुना, कहाँ? अंदर में, अपने ही चेतना के अंदर उन्होंने चेतना के किसी शिखर पर उसको रिसीव किया, तो वो श्रुति है। इसको माना गया है कि ये आप्त वाक्य है, मतलब वो अपने आप में वो प्रमाण है। तो वेद और वेदों से उपनिषद उसी से कल्ड आउट हैं, जो ओरिजिनल उपनिषद हैं, तो वो स्तुति श्रुति के लिटरेचर में आते हैं। और दूसरी है स्मृति। स्मृति क्या है? हमने सुना था। अब देखिए अंतर हो गया। मैंने उसको सुना अपने अंदर, अब कहीं पर किसी ने उसको रिसीव किया था, मैंने उसको सेकेंड हैंड कहीं से कैसे भी सुना है, और मेरी स्मृति में है वो कि उसने ऐसा कहा था। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। श्रुति है जब मैंने उसको अपने अंदर रिसीव किया, और स्मृति है जब मैंने किसी और से, किसी ने कहा, और किसी ने कहा और मैंने उसको सुना, और मेरी स्मृति में वो चीज़ है। तो स्मृति को, स्मृति है जैसे पुराण है, ये सब स्मृति है। पुराण है, इतिहास है, ये सारी स्मृति है, स्मृति लिटरेचर है। तो इसका ओरिजिन क्या है? श्रुति, जो ऑथेंटिक मानी गई है। क्यों ऑथेंटिक मानी गई है? क्योंकि वो वाणी जो आई है वो एक उच्च चेतना के स्तर से, अब हम लोग इसको गॉड्स वाणी कह सकते हैं, या वहीं से एक उच्च स्तर से वो उतरी है। वो सत्य है, आप्त वाक्य है। उसमें आप लॉजिक से आप समझ सकते हैं, बट वो बिना लॉजिक के भी वो अपनी जगह
ट्रुथ है, वो आपके अभी अनुभव में नहीं आई है। अब ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कितना सुंदर लग रहा है सुनने में। अब अगर कोई बोलेगा कि भाई तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपका, अब एक बार मैंने कहीं अमेरिका में जाकर के ये वाक्य बोला, फिर मैंने कहा ऐसा मत समझिएगा कि मैं ऐसे बोलने वाला हूँ कि ये घर जो आपका है आपका नहीं है, मेरा है। क्योंकि ये अर्थ नहीं है, ये सब ईशा का है। इट ऑल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। वास्तव में केवल हम इस आधे 1/4 चीज को अगर जीवन में फॉलो करेंगे, ऑनेस्टली हमारा जीवन 99% सुंदर हो जाएगा। क्यों? इससे क्या निकलेगा? ये मेरा नहीं है। कई लोग इसका आधा सच पर, वो मेरा नहीं है, तब मैं क्यों इंटरेस्ट लूं? बेंगलोर भवन की बात है, वो सामने में मैनेजर देख रहा था कि चोरी हो रही है और वो बैठा रहा। बाद में हमें पता चला, तो मैं सेक्रेटरी था, मैंने कहा तुमने रोका क्यों नहीं? कहता जी मैं साक्षी भाव में बैठा था, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मूर्ख, तेरा कुछ नहीं है, माता जी का है। देखिए स्लाइट डिफरेंस चेंजेस। मेरा कुछ नहीं है तो मुझे क्या लेना देना, मैं जाके जंगल चला जाऊं, ये एक अप्रोच है। मेरा कुछ नहीं है, ये देखिए आधा सच है, लेकिन ये भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम। अब हम कैसे ट्रीट करेंगे एक दूसरे को, कैसे ट्रीट करेंगे हमारे पास जो सामान है उसको? एक है मेरा नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, एक है भगवान का है, हमको ट्रस्ट पर दिया गया है। लोग हैं ना जो कोई प्रियजन आपको, हम स्कूल में होता था ना कि किसी ने बड़ा प्रिय मित्र वो देता था, एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स, आप उसको बड़े समय तक प्यार से रखते थे। उसका मोल कुछ नहीं होगा, लेकिन वो प्रेम का मोल है और इसलिए उसको संभाल करके रखा जा रहा है। तो उसी प्रकार से ये संसार को जब हम डील करते हैं तो एक है कि भाई मेरा नहीं है, मेरा क्या लेना देना, जो हो रहा है तेरे जीवन में जैसे हो रहा है ये तेरी समस्या है। दूसरा है कि भगवान का है और हमें ट्रस्ट के रूप में दिया गया है। केवल हम इतना ही जीवन में अगर चेंज कर दें, इतना ही अगर हम जिए तो ये हमको लिबरेट कर देगा कि मेरा नहीं है लेकिन भगवान का है, उन्होंने मुझे दिया है। ये जिसको मैं अपनी पत्नी समझता हूं वो मेरी नहीं है, वो ईश्वर ने मेरे जीवन में मेरे लिए मेरे साथ दिया है। अब अगर वो ईश्वर ने दिया है तो मुझे उसको कैसे डील करना है, उसके साथ कैसे ट्रीट करना है, किस तरह से आप एक्चुअली अहंकार के भाव से जो डील करते हो उससे कहीं ज्यादा बेटर डील करोगे। इज इट ट्रू और नॉट? भगवान ने आपको दिया। अब आप मतलब गुस्सा हो, अब इसको खलील जिब्रान ने दूसरे ढंग से कहा कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर टाइम्स एरो, दे हैव कम थ्रू यू बट दे डू नॉट बिलोंग टू यू। तो अब आप भगवान की दी हुई कोई चीजें, चाहे वो व्यक्ति हो आपके जीवन में या वस्तु हो आपके जीवन में, आप उसको अटमोस्ट केयर से करोगे क्योंकि वो डिवाइन की एक गिफ्ट है। लेकिन एक साथ में आप उससे वैसा अटैचमेंट नहीं रखोगे जो मोह आसक्त करता है। आज है, कल चली गई या चला गया तो आप ये नहीं पिला हाय मेरी चीज चली गई। और इसका बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। एक बार एक कपिल, कई स्टोरीज हैं ऐसी जो मेरे पास आए और उनकी पीड़ा ये थी, दोनों चाहते थे सुसाइड करना। क्यों? उनकी जो बेटी थी, एक ही बच्चा था और वो दो नहीं, मेंटली रिटार्डेड एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो बहुत दुखी होकर के आए थे। और बच्ची को क्या दुख है, वो तो अपने सीमित उसमें फॉर्मेट में रह रही है। तो मैंने उनको एक ही प्रश्न किया, मैंने कहा मान लीजिए ये बच्ची आपकी नहीं होती लेकिन आपके भाई की होती और भाई की किसी कारणवश मान लो मृत्यु को प्राप्त हो गए या चले गए, अब आप उस बच्ची को बड़ा कर रहे हैं, आपकी नहीं है, आपके भाई की या किसी की है जिसकी मृत्यु हो गई, नाउ यू आर ब्रिंगिंग अप, तो क्या आप उसका ध्यान कम रखते? बोले नहीं, हम तो बहुत ध्यान रखते। मैंने कहा दुख ज्यादा होता है या कम होता है? नाउ इज लाइक एन आई ओपनर। आप देखो, खुद ही महसूस करो, दुख ज्यादा होता है या कम होता? इट्स वेरी स्ट्रेंज। आप वही सब कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर में दुख का दंश नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आप ज्यादा करोगे मेरे भाई की बच्ची है या मेरे भाई का बच्चा है, आई विल डू मच मोर। पर आपके अंदर कभी वो भाव नहीं आता कि ये मेरा है। यही इसी को कहा गया अज्ञान। तो उससे जब हम चीजों को डील करते हैं कि ये मेरा है, किसने कहा था तुम्हारा है? कुछ नहीं, ये एक प्रकार का भाव है जो अंदर में
समा जाता है और वही सारे पीड़ा का कष्ट बनता है। इसी को कहा गया अविद्यामयी माया। माया इज द पावर ऑफ द इन्फिनिट, जो एक को अनेकत्व में महसूस कराती है, प्रकट करती है। इसको बहुत सिंपल ढंग से हम समझें कि अगर ये अनेकों अनेकों वृक्ष हैं, अनेकों अनेकों मनुष्य हैं, पशु हैं, अगर आप बोलेंगे इनके पीछे कोई वननेस का आधार है, बिल्कुल है। भौतिक शरीर के लेवल पर है, प्राण के लेवल पर है, मन के लेवल पर है, हर लेवल पर है, पीछे हमेशा वननेस रहती है। ये नहीं कि हमारे शरीर के जो अणु हैं वो दूसरे किसी अणु से बने हैं, सेम अणु से बने आप, ये तो मटेरियल लेवल की बात है। हर लेवल पर ये सत्य प्रकट होता है, लेकिन सामने वो अनेकों 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 रूप है। तो ये माया क्या करती है, वो एक को अनेक में, क्यों भगवान क्यों ने, भगवान ने ऐसा क्यों किया? अब मैं वर्ड भगवान यूज कर रहा हूं इन ए वेरी जनरल सेंस, टू मल्टीप्लाई डिलाइट। वैसे ही जैसे घर में हस्बैंड वाइफ डिलाइट को मल्टीप्लाई करने के लिए संतान को जीवन में लाते हैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि दिस इज ए गुड थिंग, नॉर आई एम सजेस्टिंग और सपोर्टिंग द रोहिंग्याज हैविंग 10-12 फैमिली मेंबर्स, ये नहीं मतलब है उसे एक क्योंकि उसका दूसरा भी एक तरीका है। आपको बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है वो मल्टीप्लाई करने के लिए। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं आप, अभी तो आपने कहा भगवान ने किए। देखिए बड़ी ब्यूटी है इसमें, आप बच्चे पैदा नहीं करिए, लेकिन आप पूरे संसार को अपनी संतान समझिए। अब ये संभव है, भगवान तो ऐसे ही करते हैं। और बात यही हुई थी कि जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने पूछा माँ शारदा से कि आपको एक बच्चा चाहिए या कुछ बच्चे चाहिए या पूरा वर्ल्ड की मदर बनना चाहती हैं, शी सेड कि वर्ल्ड की मदर। उन्होंने उनके पांव छुए और कहा माँ। तो इट्स नॉट अबाउट फिजिकली हैविंग ए चाइल्ड, वो जो भाव है कि सारी सृष्टि और उससे आगे वो भगवान की सृष्टि है, उनकी संतान है, तो उससे दूसरी चीज क्या निकलेगी? हम हर चीज के प्रति नेचुरली सहिष्णुता के साथ, केयर के साथ डील करेंगे। क्योंकि ये मेरी नहीं है। यही हम लोग सब बात कर चुके हैं राजा सिखिध्वज की कहानी में, लेकिन नाउ विल डू सम रीडिंग्स फ्रॉम श्री अरबिंदो, क्योंकि ये चीज को हमारे अंदर अगर ये अच्छे से इंप्रेस होके बैठ गई तो फिर जीवन, और इसको हम प्रैक्टिस करते रहें जीवन में, तो बहुत सुंदर हो जाता है जीवन। तो उसी के कंटेक्स्ट में जो पहली रीडिंग है, देयर सेज द श्रुति, श्रुति यहां उपनिषद की बात हो रही है, ईशावास्य उपनिषद की। इन द मैन हु सेल्फ हैज बिकम ऑल क्रीचर्स। अब कैसे बनता है सेल्फ ऑल क्रीचर्स? अगर हम सीमित स्व से आइडेंटिफाई है तो नहीं होगा। तो वहां हम वो मुल्ले वाली बात करेंगे कि सब लोग अपना नाम बदलो, सब लोग अपना कुरान पढ़ो, तभी तुम एक बनोगे। नहीं, वो मतलब आप लिमिटेड सेल्फ से वही प्रयास कर रहे हो। जब हम अज्ञान में होते हैं तो प्रयास वही होता है कि सब कुछ उस एक का है, लेकिन कैसे? मेरा वाला एक। हमारे एक मित्र थे, अभी भी हैं, वो 90s में हैं, स्विट्जरलैंड के थे, वो ऑरोविल में रहते हैं। तो हम लोग संडे को, हम लोग 5-6 लोग पुराने समय के, मैं बीच का हूँ, ना पुराना हूँ ना नया हूँ मतलब आश्रम के कंटेक्स्ट की बात, लेकिन ये लोग डिनर पे बुलाते थे। तो वो जब भी मिलते थे कहते थे सबका मालिक एक। तो मैंने कहा बस ये मत बोलिएगा इसके बाद कि लेकिन वो जिसको मैं मालिक मानता हूँ। मैंने कहा ये जो आपने बोला तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सबका मालिक एक तक ठीक है, लेकिन वो मालिक वो जिसको मैं मालिक मानता हूँ। देखिए छोटा सा एक चेंज है which changes everything. What delusion can there be or what sorrow, for wherever he looks, anupashyatah, he sees nothing but the great oneness, nothing but God, nothing but his own self of love and bliss. बहुत से रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में मैंने देखा है। एक तो जब मैं स्कूल में एफएमसी में पढ़ रहा था, कॉलेज में, तो एक बाद में पता चला वो श्री अरविंद के डिवोटी हैं। आई डिडंट नो दिस दैट टाइम। तो उनका एक बेटा जो हमारे साथ था, बहुत अच्छा लिखता भी था, वो पोएम भी लिखता था, और उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब सोचिए आप, मतलब इट्स बिग सॉरोफुल इवेंट। उसके पेरेंट्स आए और माँ को तो हम लोगों ने थोड़ा जो भी दिया, थोड़ा माइल्ड टू ट्रैंक्विलाइज, और सबसे गुजर रहे थे, पर पिता के चेहरे पर वैसा दुख या संताप ऐसे नहीं दिख रहा था। तो
हमसे रहा नहीं गया, उनसे पूछा आप ठीक हैं, क्योंकि कभी कभी आपको समझ नहीं आ रहा कि दुख एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको कुछ दवा चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, नथिंग। तो फिर वो कहते हैं हाँ मैंने एक बेटा खोया है, तुम सब हो ना मेरे बेटे। ऐसा हिट किया वो अंदर में कि कोई व्यक्ति इस भाव से जी रहा है कि एक बेटा मैंने खोया है, तुम सभी तो मेरे बेटे हो। वो किस चेतना में रह रहा है। अच्छा, वहां पासिंगली हमने देखा, उसके वो लेके आए थे अपने साथ किताब द लाइफ डिवाइन। उस समय कुछ स्ट्राइक नहीं किया उस समय कुछ स्ट्राइक नहीं किया। बाद में वी ऑल ग्रो एंड रिमेंबर्ड कि हाउ इट कैन टेक अवे, बिकॉज आपसे वो चीज कहाँ गया। वो गया माँ के पास गया, माँ के पास से कहाँ जाएगा, अपनी यात्रा बढ़ जाएगा। आप देखिए इसमें कहीं शोक का लॉजिकली भी कोई स्थान नहीं है। वो जिनकी संतान है ओरिजिनली, उसकी अपनी यात्रा है। और इसी चीज को भागवत पुराण में कहानी हम लोग कर चुके हैं पुरंजन की, तो इसी चीज को अलग अलग ढंग से चित्रकेतु और उनके बेटे की अलग अलग ढंग से आती है। अब लगता है कि कठिन है, पर वास्तव में उतना कठिन नहीं है। कठिन है अगर आप इसको मेंटली करेंगे हम, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है अगर हम उस एक डिवाइन को पकड़ लेंगे, तब ये कठिन नहीं है। इसको रिवर्स करना होगा। अगर हम सोचेंगे अच्छा आज से मैं ऐसे सोचूंगा, सोच के नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मैं समझ जाऊंगा कि मैं उनका हूं, नेक्स्ट क्या है, संसार उनका है। रियल लाइफ में क्या होगा, मेरी जो पत्नी है ना, जिस पर मैं हुक्म चलाता हूं मेरे लिए ये बनाओ वो बनाओ, वास्तव में उनकी है। मेरे जो पति हैं वास्तव में उनके हैं। मेरे जो बच्चे हैं वास्तव में उनके हैं। जीवन आनंद से भर जाएगा। अब इसमें एक और समस्या आती है, आई विल कम टू दैट एट द राइट पॉइंट, लेकिन दिस इज द फर्स्ट स्टेप। डिल्यूजन, मोह इज द मिस्टेकिंग, क्योंकि ये उपनिषद का वाक्य है, तत्र को मोह क शोका। ये नहीं कह रही है श्रुति तत्र को माया, तत्र को मोह क शोका एकत्वम अनुपश्यत। वो जहां जाएगा उसका घर है। यही था जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था। किसी के घर में गया अमेरिका में, तो मैंने कहा, बोले आप कंफर्टेबल हो? मैंने कहा बिल्कुल, मेरे ही घर है। तो फिर मैंने उनको क्लियर किया, मतलब मैं क्लेम नहीं करने वाला हूं कुछ, बगल वाला भी मेरे ही घर है। लाइफ बिकम सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। जहां आप जा रहे हो उसका जॉय आप ले रहे हो, वो परिवार आपका ही परिवार है। ये नहीं कि ये किसी और का परिवार है, मेरे घर वाले तो वहां नहीं। डिलाइट इज मल्टीप्लाइंग लाइक एनीथिंग। तो डिल्यूजन, मोह क्या है? मोह इज द मिस्टेकिंग ऑफ द अपीयरेंस फॉर द रियलिटी। अपीयरेंस का अपना एक सत्य होता है, लेकिन उसको हम रियलिटी अगर मान लेते हैं कि यही अल्टीमेट ट्रूथ है, वहां समस्या है। अपीयरेंस क्या है कि मेरे थ्रू ये संतान आई है तो आई हैव टू लुक आफ्टर, दैट इज द अपीयरेंस कि ये मेरा बच्चा है। अब आप ये नहीं कि वो आप कहीं पर ले जाओगे और ऐसे बोलोगे कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है तो आप बोलोगे तो लोग कहेंगे पता नहीं है क्या बोल रहा है वाइफ तो इन्हीं की है और बच्चा भी इन्हीं का है। ये नहीं कहना है। इट इज नॉट अबाउट स्पीकिंग। आपके अंदर ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि दे हैव कम थ्रू मी, दे आर कनेक्टेड विद मी, डीपली कनेक्टेड विद यू, बट दे आर नॉट माइन। ये देखिए इतना एक आधा सेंटेंस, बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए। दे आर विद मी, दे आर कनेक्टेड विद मी, बट दे आर नॉट माइन। इतना ही। तो यहां पर उसी चीज पर आगे, बिविल्डरमेंट बाय द फोर्स ऑफ माया। माया दो प्रकार की, विद्यामयी और अविद्यामयी। अविद्यामयी माया ये सेंस क्रिएट करती है कि मैं अलग हूं, ये अलग है, सब अलग है, इसको मैंने क्लेम कर लिया, ये अब मेरा हो गया। और विद्यामयी माया वो जानती है, जैसे भगवान सबके साथ डील करते हैं, सब उनके अपने हैं। तभी वो जब रावण का वध हो गया है, मरा नहीं है, मतलब पड़ा हुआ है, अमृत सोख लिया गया है, तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो राम जी समझाते हैं काहे का गुस्सा, और फिर उनको बोलते हैं इससे ज्ञान लो। इसके अंदर जो ज्ञान है ना, पांडित्य का भी और पॉलिटिकल साइंस का, ये बहुत उसका ज्ञाता है।
तो वो जाता है ज्ञान लेने के लिए, पर लक्ष्मण जी के अंदर वो जाते हैं, वो उनके अंदर एक है कि ये माता सीता का हरण किया था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो जा रहे हैं ज्ञान लेने के लिए, तो रावण हंसता है कहता है सीखो उनसे क्या सीखो, ज्ञान लेने आए हो तो शिष्टाचार से यहां पर बैठो तो वो बैठते हैं शिष्य के रूप में, एंड ही रिवील्स। क्योंकि अब देखिए इसमें कितनी सुंदर बात है, उसके अंदर है कुछ दिव्यता का अंश है उसके अंदर, यू रिसीव दैट, यू अप्रिशिएट दैट। ये जगह जगह पर हमारे यहाँ कहानियों के माध्यम से आता है कि व्हाट डू यू अप्रिशिएट इन ए ह्यूमन बीइंग। हर किसी के अंदर एक डिवाइन एलिमेंट होता है। एक व्यक्ति जो आपको हो सकता है ध्यान ना दे रहा हो पर्सनल लाइफ में, लेकिन हो सकता है वो अपने काम के प्रति ओवर डेडिकेटेड है। अब देखिए ये दृष्टि बदल गई ना। तो महाभारत युद्ध में जब बाण चलाता है कर्ण और अर्जुन का रथ 2-4 फीट पीछे चला जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं वाह कमाल है। अर्जुन कहते हैं कमाल तो यह है कि मैं तो कई बार 100 गज पीछे धकेल रहा हूं, आपने एक बार भी नहीं बोला। कहते हैं हाँ, तेरे रथ पे त्रिलोकी का भार लेके मैं बैठा हूं 4 गज पीछे भेज दिया तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान हर चीज में, हर किसी के अंदर, यही चीज गीता में इसको विभूति योग के रूप में कि वो अब कोई जुआरी है, वो जुआ खेल रहा है, अब आप उसको ये कह सकते हो कि वो बहुत खराब आदमी है, या आप कहते हो जो भी है जुआ खेलने में एक्सपर्ट है। यही श्री कृष्ण कहते हैं ना पूरी विभूति के उसमें कि भाई ज्ञान विज्ञान योग में कि जो जुआरी है उसकी जो चतुराई है वो मैं हूं, कि भाई जो भी हो। अब और इसको रियल लाइफ में भी आती है। शायद फिल्म देखी होगी कुछ लोगों ने या कहानी पढ़ी होगी चार्ल्स सोबराज की, एनीबडी नोज अबाउट हिम। एक नंबर का धूर्त, मतलब कितनी बार जेल से गया, कितने मूर्ख बनाए लोगों को, पर जब आप कहानी देखते हो ना तो आपको लगता है कि यार जो भी हो बंदे के अंदर ये चतुराई वाज समथिंग अमेजिंग नियर टू अस। और एक फिल्म का नाम ले रहा हूं मैं, ऐसा नहीं समझिएगा मैं फिल्में ही देखता रहता हूं, ओके एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बंटी और बबली, देखिए ना। अच्छा वो चोर है, दोनों चोर हैं, एंड में आपको उसके साथ सिंपैथी होती है या गुस्सा आता है? तो जब हम थोड़ा इम्पर्सनली होके देखते हैं चीजों को, तो हम चीजों को ऐसे नहीं देखते हैं जैसे हम अज्ञान में देख रहे हैं। लगता है अरे यार जो भी हो, कुशलता तो थी उसमें क्या सलीके से करता था चीजों को। सो हर एक चीज का एक इम्पर्सनल एलिमेंट है जो डिवाइन से कनेक्टेड है। दूसरा है कि व्यक्तिगत यूज में वो उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है। सो यहाँ हमको दोनों चीज़ों के डिफरेंस को समझना चाहिए। और जो भी व्यक्ति थोड़े से उठ जाते हैं अपनी चेतना में, इवन विदाउट डूइंग योगा, वो इस चीज़ को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मुगलों ने जब शिवाजी के साथ तो अप्रिशिएट किया था। औरंगजेब कहता है कि काश मेरे पास शिवाजी जैसा जनरल होता, इनकी जो प्लानिंग और स्कीमिंग है मेरे पास नहीं है। अप्रिशिएट कर रहा है कि वॉट एवर इट इज, मेरा शत्रु है लेकिन क्या ब्रेन दिया है। अगर मेरे पास ऐसा जनरल होता तो मैं पूरे भारतवर्ष पर क्या दुनिया पर विजय प्राप्त करता। नाउ दिस इज ए वे ऑफ सेइंग कि हर किसी के अंदर एक डिवाइन एलिमेंट होता है, वो उसको कैसे उपयोग में ला रहा है या दुरुपयोग में ला रहा है। तो माया के 2 रूप हैं, एक अविद्यामयी जहां मैं सोचता हूं कि ये इंटेलिजेंस मुझे दी गई है, मेरी है, दी नहीं गई है, मेरी है, मैं क्या करूं उससे पैसा कमाऊं, मैं क्या करूं उससे इस पोस्ट को प्राप्त करूं। तो वो होती है अविद्या, जहां हम अपने को अलग से कट करके देखते हैं। अगर मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं या मुझे खूब ऊंची पोस्ट पर जाना है तो मुझे दूसरे को कहीं ना कहीं धकेलना है। तो वहां से प्रारंभ होता है लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष इत्यादि। पर अगर मैं देखूं कि ये इंटेलिजेंस मेरी नहीं है, ये मुझे दी गई है, तो अब इस इंटेलिजेंस को अगर मुझे भगवान ने दिया है तो क्या मैं इसको डिस्कार्ड करूं या उसको उपयोग करूं? लॉजिकल आंसर है ना, कोई दूसरा आंसर तो हो नहीं सकता है कि मैं इसका उपयोग करूंगा। और कैसे उपयोग करूंगा? ऐसे कि जब मैं वापस जाऊं तो मैं कहूं प्रभु ये ले लो,
देख लीजिए ठीक ठाक किया कि नहीं किया, मतलब इट शुड मल्टीप्लाई, इट शुड फुलफिल जो उसके पीछे डिवाइन पर्पस था, डिवाइन विल थी जिसके चलते मुझे ये दी गई थी, वो फुलफिल्ड हो। उसके पीछे कोई प्रयोजन है कि उन्होंने मुझे बुद्धि दी। अब मैं चाहूं तो उस बुद्धि के द्वारा दुनिया को भी मूर्ख बना सकता हूं, स्वयं को मूर्ख बना सकता हूं। और जब जाऊंगा तो, और इसीलिए एक बड़ा सुंदर नियम निकलता है यहां से, कार्मिक थ्योरी से ही है वो, कि अगर आप किसी भी विधा का मिसयूज करते हो तो सूनर या लेटर वो आपका क्षय होने लगता है। और आप देखेंगे डिफरेंस, डांस म्यूजिक, आज तो हमारे पास हैं भरतनाट्यम की एटलीस्ट वन पर्सन आई नो। किसी ने मुझसे पूछा कि मैं तो म्यूजिक भी डांस भी, और मैं देखती परफॉर्मेंस वहाँ ये सब जेलसी ये सब होती है, ये क्या है? मैंने कहा क्योंकि यही अंतर होता है एक मास्टर में, जो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। एक्चुअली एम्स में एक बार मैंने देखा था बिरजू महाराज का डांस। मैंने कहा यार ये क्या है, एक एक घुंघरू के ना एक एक वो कहते हैं बीड्स को जो ट्विच कर दे, तो आप उसमें अब ही हैज फॉरगॉटन, लॉस्ट हिमसेल्फ। उनको कुछ मिली है कैपेसिटी, वो उसको संसार में डिलाइट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे उसका उपयोग ला रहे हैं, सही उपयोग कर रहे हैं। और दूसरा होता है कि भाई यही डांस से मुझे पैसे कमाने हैं। देखिए डिफरेंस आ गया। फिर क्या करते हैं हम, धीरे धीरे चीजों को ट्विक करने लगते हैं, जहां पैसे ज्यादा मिल रहे हैं हम वहां जाएंगे। फिर क्या होता है नेक्स्ट लेवल, पैसे मुझे मिलने के लिए यदि मुझे अपनी चीज को थोड़ा ऑल्टर करना पड़े तो मैं वो करूंगा। पता होगा ना ये जो हमारे, ही इज ए मास्टर, पंडित रविशंकर, ही वॉज ए मास्टर। उनके गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खान। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ही इज गोइंग अराउंड एंड डूइंग दिस। करने में कुछ नहीं, उन्होंने भी दिए परफॉर्मेंस, लेकिन पैसों के लिए। एंड दैट इज वाई वो जो अगर कभी सुन लो जो उनके मास्टर की, तो वो इनकंपैरेबल है उसमें और इसमें, एक जमीन आसमान का अंतर है। यही अंतर है कृष्ण की बांसुरी में और मास्टर ऑफ कोर्स और हरि प्रसाद। श्री कृष्ण तो आनंद के लिए बजा रहे हैं, उनको इससे कोई लेना देना कोई है नहीं है, पूरी दुनिया आ रही है उनके पास, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी। अब परफॉर्मेंस में आप टिकट दे रहे हो, कर रहे हो, आ रहे हैं लोग, और फिर उसके बाद वो एक परफॉर्मेंस है, वहाँ आपको प्रेज चाहिए, ब्लेम चाहिए। अगर प्रेज नहीं मिली तो मुझे क्या चेंज करना चाहिए था, शायद मैं ये ऐसे करता तो ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते। करते करते आप कहाँ जाओगे? मास एप्रिसिएशन। उसके बाद क्या होता है ये हम सब जानते हैं। तो यही अंतर है थोड़ा सा, कि जब हम कोई चीज़ हमें भगवान ने दी है, उस कला का या भावना का, वो भावनाएं भी गिफ्ट हैं भगवान की, हम कैसे उसका उपयोग करते हैं। उसमें हम दुरुपयोग कर सकते हैं या सदुपयोग। दुरुपयोग जब हम केवल अपने अहंकार के लिए करते हैं, सदुपयोग जब हम उसके ईश्वर की सेवा के लिए करते हैं, और उससे रिजल्ट्स अंतर पड़ जाता है। मतलब मैं तो मेडिकल साइंस की एक कहानी जानता हूँ कि भाई आई हैव सीन डॉक्टर जिनके हाथ में न जाने क्या होता है, और आज की नहीं पहले की बात कर रहा हूँ जब इतनी दवाइयाँ नहीं होती थी। वो इसलिए नहीं करते थे कि मुझे कितनी फीस मिल रही है, वो जानते थे, कहते भी थे पुराने समय में, डॉक्टर सुना होगा और लोग भी कहते थे आपके हाथ में भगवान की दी हुई शफा है ना, सुना होगा कुछ लोगों ने पुराने समय के। वो क्या देते थे? पिंक कलर का मिक्सचर, ग्रीन कलर का, उसमें मात्रा लगा के देते थे, इतनी पी लेना। लिए ना, पिए ना किसी ने, हमने भी इसी पर बड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। साथ में कभी कभी सल्फाडाइजिन होती थी, बाद में वो आई लेटरमाइसिन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो जब करते थे तो वो एक जो उत्तम डॉक्टर का यही अंतर है, वो भी वही नॉलेज है उस समय की, लेकिन वो जानता है कि भाई ये भगवान की दी हुई है, मैं कर रहा हूँ, भगवान क्योर करते हैं। कुछ मिल गया तो खुशी खुशी रख देते हैं, और अगर नहीं मिला तो वो, अभी अब याद आ गई इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, उनकी पापा की भी, उन्होंने तो पुस्तक लिखी है, एक डॉक्टर ऐसा भी। तो पैसों के लिए नहीं, आप कर रहे हैं बिकॉज इट्स द जॉय ऑफ एक्सप्रेसिंग, और इसलिए भी नहीं कि मेरा नाम होगा, परंतु आपके अंदर क्या मिलेगा आपको, लोग कहेंगे इससे क्या मिलता है? डिलाइट मिलती है, आनंद मिलता है।
तत्क्षण मिलता है, क्योंकि आप उसको किसी और बाद में मिलने वाली वस्तु के लिए नहीं कर रहे हैं. इसी का मतलब है तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधः कस्य स्विद्धनम. इंस्टेंट डिलाइट, इंस्टेंट कर्मा आया ना, इंस्टेंट डिलाइट, क्योंकि आपने उसको किया ही नहीं किसी के लिए. आपने उसको जॉय. श्री कृष्ण ने कभी किसी को बोला निमंत्रण, देखो मैं बांसुरी बजाने वाला हूं, 12 बजे से रात के 1 बजे तक जमुना के तट पर टिकट लेके आ जाना. किसी को नहीं बोला. मस्त चले गए. अब वहां बांसुरी बजाने लगे, पागलों की तरह लोग आ रहे हैं उनके पास, घर में उल्हाने सुन के आ रहे हैं उनके पास. बाद में ये नहीं कह रहे अच्छा बाय द वे कलेक्शन फंड. जिसने दिया उसने दिया, ना दिया दिया, आपस में झगड़ा कर रहे हैं. दिया तो सर्वस्व दे दिया, बिकॉज वो डिलाइट है एग्जिस्टेंस का. ये हल्का सा एक माइक्रो सर्जरी अपने अंदर करनी है और कुछ नहीं. ये सेंस कि ये मेरा है. आएगा कैसे? सिंपल. पहले ये मेरा कोई ठीक करना है. प्रॉब्लम यहां है, मैं उनका हूं. अब वहां से शुरू होती है ट्रीटमेंट. यदि मैं उनका हूं तो ये बाकी सब किसका है? उन्हीं के है. इतना अगर एक बार अच्छे से आ गया, फिर एक्सपीरियंस हो गया साइकिक बीइंग का, फिर तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आई एम मदर्स चाइल्ड, देन देयर इज नो एम्बिग्यूटी. मदर्स चाइल्ड को क्या चाहिए? जस्ट इमेजिन, मदर्स चाइल्ड ऐसे कहते हैं हम लोग, उसके बाद हम कहते हैं कि देखो आई एम मदर्स चाइल्ड पर मुझे ये चाहिए वो चाहिए. ये कैसा मदर्स चाइल्ड है? मदर्स चाइल्ड तो पूरी श्रद्धा से जिएगा कि मैं डिवाइन मदर की संतान हूं. क्या उसको भय लगेगा? किसी के अंदर एक बार चैत्य सत्ता का अनुभव हो गया कि वो मदर्स चाइल्ड है, कहने के लिए नहीं, इंटेलेक्चुअली कहने के लिए नहीं, आप सोचिए उसको भय लगेगा किसी चीज का? क्या आप मृत्यु भी सामने खड़ी हो निश्चित रूप से, तो आप क्या करोगे? ओ माय गॉड क्या किया, भगवान ने मेरे साथ क्या किया? आप प्रणाम करोगे, हियर इज द डिवाइन विद मी. ये स्टोरीज के माध्यम से हम लोगों को बताया गया. एक और स्टोरी है इसी सत्य की, कि जब अश्वमेध यज्ञ के बाद जा रहे हैं अर्जुन कृष्ण, एक राज्य में जाते हैं, तो वहां जो राजा है उसका नाम है प्रवीर. अब वो कहता है अर्जुन आ रहा है, कहता है ले लो किंगडम मेरी, मैं कहां अर्जुन से लड़ूंगा. तो उसकी मां कहती है तू तो कृष्ण का भक्त है. मैं कृष्ण की भक्त हूं, बात जीत हार की है ही नहीं, ये तो तेरा धर्म है और तेरा कर्तव्य है. अब ये उसके फॉर्मेट में चली आती है. अब वो युद्ध लड़ता है. अब युद्ध लड़ता है तो वो हार ही नहीं रहा है. तो अर्जुन एक पॉइंट पर कहते हैं कृष्ण जी से, ये सीक्रेट क्या है इसकी? कहते हैं कि सीक्रेट ये है बड़ी सिंपल, कि यहां तो तू युद्ध लड़ रहा है, वहां मैं खड़ा हूं. कहते मतलब? कहते हैं ये हर बार मेरे नाम को स्मरण करके कर रहा है, ये तो जानता है तेरे साथ इसका कोई मैच नहीं है. और ये डेवलप्ड, ही इज ए वेरी डेवलप्ड बीइंग. वो कुछ क्षण के लिए उसके अंदर वो कहते हैं डिल्यूजन आ जाता है. तो अर्जुन कहते क्या करूं? कहते अब तेरे से ये होगा नहीं, तो इसको हरा नहीं पाएगा, मैं करता हूं कुछ. अब क्योंकि वो जरूरी है फॉर द सेक ऑफ लार्जर ट्रूथ. तो श्री कृष्ण उस तीर की नोक पे बैठ जाते हैं. कहते अब तो तीर चला. वो इतना रम गया है श्री कृष्ण में कि जैसे ही वो देखता है उस तीर को, वो समझ जाता है कि तो श्री कृष्ण आ रहे हैं. श्री कृष्ण की इच्छा है कि नाउ आई शुड फॉल टू द ग्राउंड. वो प्रणाम करता है, एक्सेप्ट करता है, मृत्यु को वरण करता है और वो श्री कृष्ण में मिल जाता है. ये है हमारी पुरानी आर्य सभ्यता, और जगह जगह ये देखने को आती है. बाजी प्रभु, वही एक है ना कहानी, बाजी प्रभु. समटाइम वी शुड रीड कि तुम मुझे, मैं तो एक अंश हूं, और वो भवानी प्रकट होती है उनके सामने कि मैं कौन हूं. इट्स वर्थ रीडिंग एक्चुअली, एट सम पॉइंट वी विल रीड, नॉट राइट नाउ. तो फिर मैं बह जाऊंगा उसमें, हालांकि इट्स वेरी नाइस. तो माया क्या है? फोर्स ऑफ माया, अविद्यामयी माया की बात हो रही, विद्यामयी माया की नहीं. दिस हाउस दैट माई फादर्स हैड वॉज माइन, एंड अलास आई हैव लॉस्ट इट. दिस वॉज माई वाइफ whom I loved,
and she is lost to me forever. Alas, how has my son disappointed me, from whom I hoped so much. जितने लोग अपने बच्चों से होप करते हैं ना, मतलब उन्होंने जिंदगी में कुछ खास किया नहीं है. बच्चे से क्यों, उसको तो छोड़ दो. एक डायलॉग बहुत अच्छा था वो पिक्चर में, जब भी मेट, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. हाँ, किस में था? अब यार ये डायलॉग ही याद रहा मुझे. डीडीएल, ये शॉर्टकट ना बोला तो. दिल वाले तो, जा तो जी ले अपनी जिंदगी. अरे एक जिंदगी मिली है बच्चे को, कम से कम डिस्कवर. दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट पेरेंट्स डू. दे वांट द चाइल्ड टू लीड देयर लाइफ. ये क्या लॉजिक है? फिर कहते क्या हमारे यहाँ ये सब, जो भारत जो गीता रामायण महाभारत का देश है, वहां पर जब हम ऐसे कहते हैं कि भाई तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको आपने थोप दिया, बुढ़ापे का सहारा है. अरे यार तुम इतने आसक्त हो गए कि बुढ़ापे के लिए माने तुमने जीवन में बहुत ही कुकर्म किए हैं, तभी बुढ़ापे के लिए तुमको संतान नहीं. तो तुम्हारे तो कर्म ऐसे होने चाहिए कि 100 लोग बोलें कि वील टेक केयर. क्या है बुढ़ापे का सहारा? तो ये डिल्यूजन, मोह जो होता है, ये मोह है. यहां दूसरा केस में आप सब कुछ कर रहे हो बच्चे के लिए. ये नहीं कि आप कह रहे हो ठीक है, नॉट माई चाइल्ड, नॉट माई प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्ड इज नॉट योर प्रॉब्लम, माई इज द प्रॉब्लम. बल्कि क्या करेंगे, मदर हैज सेंड दिस चाइल्ड टू मी, आई मस्ट टेक केयर. पूरी वो आपकी पूजा बन जाएगी. मदर हैज सेंड दिस वुमेन टू बी नियर मी, आई मस्ट टेक केयर. At the same time, we will tell her, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. ये सारा वो हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड से आ गया ना. क्या बोलते हैं, एल्यूमिनी नहीं, क्या क्या बोलते हैं, एल्यूमिनी. बड़ा पता है तुम्हें. अमेरिका में ये सब बहुत चलता है. अरे क्या है, किस लिए झगड़ा कर रहे हो? दिस ऑफिस फॉर विच आई होप्ड एंड स्कीम्ड, माई राइवल द मैन आई हेटेड हैज गॉट इट. ये है मोह, यही है अविद्या. ऑल दीज आर द अटरेंसेज ऑफ डिल्यूजन एंड द रिजल्ट ऑफ डिल्यूजन इज शोक, सॉरो. क्षणिक सुख मिल जाता, मान लो मुझे मिल गया, देखो मेरी स्कीमिंग काम कर गई, तो आपको सुख हुआ. अभी जस्ट वेट फॉर सम टाइम, वो जाने भी वाला है. तो बड़े बड़े लोगों का देखा है कि जब वो रिटायर होते हैं तो उनकी क्या अवस्था होती है. दे आर सो बैडली अटैच्ड टू दैट. बट टू वन हुज सेल्फ हैज बिकम ऑल क्रीचर्स देयर कैन बी नो डिल्यूशन एंड देयरफॉर नो सॉरो. आई कैन लूज नथिंग एक्सेप्ट टू माई सेल्फ, नॉर शैल आई वीप बिकॉज माई वाइफ इज डेड एंड लॉस्ट, who is not lost at all, but as near to me as ever, since she is still myself with a capital S, in myself, with myself, as much after death as when her body was underneath my hands. तो फंडामेंटल उस पर यूनिटी होनी चाहिए. यह है इसका जॉय है. फिजिकल, मेंटल, वाइटल सारी जो उसके, लेकिन फंडामेंटल ट्रूथ अगर सही रहेगा तो यू विल नॉट बी अफ्लिक्टेड बाई सॉरो. My son has disappointed me. He has taken his own way and not mine. But he has not disappointed himself. Who is myself? Is the one self. बड़ी इस पर फिल्में आई हैं, बड़ी सुंदर फिल्में आई हैं. एक तो मैं भूल गया जाऊँ, वो बच्चा म्यूजिक में जाना चाहता है और बाप चाहता है खूब पैसे कमाए बिजनेस करके. तो अंत में वो ये नई नई आज जब शुरू हुई थी ना ऑफ बीट फिल्में, तो वो एक परफॉर्मेंस दे रहा है तो अपने पिता को इनवाइट करने आता है और बाप बहुत गुस्सा है, बहुत रूठा हुआ है. तो बच्चे जो कहता है एंड में, वो डायलॉग बड़ा बहुत ही सुंदर था, विच यू नो आई रिमेंबर. तो वो कहता है कि डैड, आई मे नॉट बी द सन दैट यू वांटेड, बट आई एम वन विच आई हैव वांटेड माई सेल्फ टू बी. विल यू कम फॉर माई कंसर्ट. अब वो जब ऐसे कहता है तो उसके दिमाग में कि ही इज
जॉयसली, बिकॉज उसने अपने आप को फुलफिल किया है, सेटिस्फाइड है, आत्मरति, आत्मतुष्ट। कहता है आपकी इच्छा को मैंने पूरा नहीं किया है। ही सेज आई एम नॉट द सन यू वांटेड, बट आई एम द सन, आई एम द वन हु इज फीलिंग फुलफिल्ड हिमसेल्फ, विल यू कम, सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ। तो वो कहता है, बाद में आता है और वो बड़ा खुश होता है कि ऐसी कहानियां रियल लाइफ में मैंने देखी हैं कई सारी। He has only disappointed the sheath, the case, the mental cell in which I was imprisoned. ये सारी अपेक्षाएं वहीं से जन्म होती हैं कि वो व्यक्ति मेरे जैसा हो। हर कोई अपनी छाया, क्योंकि वननेस पीछे है ना, तो हम यही चाहते हैं। और इतनी ना केवल हम ये चाहते हैं कि अगला बंदा मेरे जैसा हो, हम मिस्टेक भी ये करते हैं कि वो मेरे जैसा महसूस कर रहा है। इतनी एविडेंट होती है ये एरर कि वो मेरे जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही वो सोच रहा है, जैसे मैं फील कर रहा हूं वैसे ही वो फील कर रहा है। नहीं कर रहा है, क्यों करे भाई? भगवान को मजा आ रहा है वैरायटी में, आप वो सब मिक्स करके खिचड़ी बनाना चाहते हो, उनको करने दो, अलग अलग सब्जियों के कौर चखने दो, आप स्वाद लेने दो। उसके अंदर भगवान अपने ढंग से प्रकट कर रहे हैं, उनकी लीला है। मेरे अंदर अलग ढंग से प्रकट कर रहे हैं। सो व्हाई दिस कोलावरी? देयर इज नो नीड फॉर ऑल दिस फाइट। तो यहां पर द विजन ऑफ द वन सेल्फ डिस्पेल्स ऑल डिफरेंसेस, नॉट बाय ब्लरिंग देम आउट, बट इट अंडरस्टैंड्स कि ये तो संसार, यही देखिए मूलभूत। कई बार लोग जब कहते हैं ना, एंड आई एम सेइंग दिस वेरी ओपनली, कि सब रिलीजन एक है, आई टेल देम डोंट टॉक दिस नॉनसेंस, वेरी पावरफुली आई से। इस्लाम में देयर इज यूनिटी थ्रू यूनिफॉर्मिटी। आपस में भी केवल शिया और सुन्नी का भेद उनसे सहा नहीं जाता है। डोंट टॉक दिस नॉनसेंस कि इस्लाम एंड सनातन धर्म आर द सेम, दे आर जस्ट नॉट सेम। क्योंकि वन ट्राइज टू ब्लर ऑल डिस्टिंक्शंस एंड द अदर, सनातन धर्म, सेलिब्रेट्स डिस्टिंक्शंस। तभी आप देखेंगे, अब वो अलग बात है कि क्या हो गया, बट हम लोग आराम से चर्च में चले जाते थे, कहीं भी आप चले, हम चले जाएंगे, एंड वी यूज्ड टू टेक प्राइड। बट यू टेल मुस्लिम टू कम टू द मंदिर, वो बड़ा खुश हो रहा है कि भाई आप आए हैं उसके मस्जिद में, वो उसकी रस्म निभाने, लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि उसके यहाँ वो यूनिफॉर्मिटी है, वो कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। तो दे आर नॉट द सेम। ये सनातन धर्म की ब्यूटी है कि उसने वो दोनों को जोड़ करके रखा है, और इसीलिए फ्यूचर संसार का सनातन धर्म है, जिसकी बात हो रही थी कई बार। और इसीलिए कई बार लोग नहीं समझ पाते। एक मुस्लिम टॉक सुनते हैं कई लोग मेरी, पाकिस्तान में इधर उधर, तो एक मुस्लिम ने पूछा, कहा कि सब भगवान की मर्जी से होता है, तो फिर तो जो मुगल साम्राज्य हुआ वो भगवान की मर्जी से हुआ, तो फिर उसको, मतलब प्रश्न ये था कि उसमें बुराई क्या है, अच्छी बात है, उसको हटाना क्यों चाहिए था? मैंने कहा हाँ, मुगल आए थे भगवान की मर्जी से, गए भी भगवान की मर्जी से। अपना काम खत्म करके गए। तो काम क्या था? लूट खसोट तो उनकी मानसिकता थी, पर काम था जगाना, क्योंकि हम मायावाद में पड़े हुए थे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, बहुत सुंदर है वैसे बाय द वे, भज गोविंदम मोड़ मते, हम तो उसमें मस्त थे। तो उन्होंने कहा भाई हम भी हैं, करो अब, हम में भी देखो गोविंद को। तब हम चेते। They came to wake us up. It was force, Rudra's force, which came to wake us up. तो दोनों चीजों का कि भाई उनका एक प्रयोजन था, वो आए। अगर हम जागे रहते तो नहीं जरूरत पड़ती। अगर हमने श्री कृष्ण को फॉलो किया होता तो ये कभी नहीं होता। चूंकि हमने श्री कृष्ण को त्याग दिया और मायावाद का वर्ण किया, मतलब लिप सर्विस दी हमने श्री कृष्ण को, लेकिन मायावाद को वर्ण किया। इसलिए देखिए आप भारतवर्ष में श्री कृष्ण के जितने मंदिर हैं, सब जगह आपको वो लड्डू गोपाल और डांस करने वाले ना, रासलीला वाले श्री कृष्ण पसंद है। कितने मंदिर हैं श्री कृष्ण के जहाँ भगवत गीता वाले श्री कृष्ण दिखाई देते हैं? 2-4 हैं, आई नो दैट। एक तो कुरुक्षेत्र, वो तो नेचुरल है, अंडरस्टैंडेबल है। हाँ, एक आध गिनती के मिलेंगे आपको, लेकिन गरबा रास वाले बहुत मिलेंगे, मजा आता। तो हमने उनका परित्याग किया, दैट्स व्हाई वी फेल। तो वी हैव टू रिमेंबर कि दोनों श्री कृष्ण ही हैं।
द डांसर श्री कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वॉरियर श्री कृष्णा ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र. चूंकि हम कट कर देते हैं क्योंकि ये हमको पसंद है, वो वाले बड़े भयानक हैं, वो क्या पता कब बोलेंगे चल युद्ध लड़ने चल, तो भाई ये वाले श्री कृष्ण को ऐसी ऐसी कहानियां भारतवर्ष में आ गई, कहाँ से आई पता नहीं, कि भाई महाभारत वाले श्री कृष्ण या राम जी, वनवासी राम की घर में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए. हम बच्चे थे तो हमने सुनी थी. क्यों? क्योंकि वो तो आपको ले जाएंगे, लड़ाई होगी. यहां तक कहा कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, कलह होगी. अरे यार, कलह के द्वार से वो कहाँ ले गए हम लोगों को. अब प्रॉब्लम है तो है, यू हैव टू कन्फ्रंट इट. You cannot close your eyes to it. You have to go through that process. Idea of unity, harmony ऐसे नहीं आती है कि एक बंदा कहता है अच्छा ठीक है उसकी मर्जी चलने दो. जहां सच है वहां सच है. ये हमारी स्टोरीज है, सत्य काम जाबाली. अब मजा भी आ रहा है स्टोरीज में थोड़ा थोड़ा टच करते हुए कि कैसे इन्होंने रास्ता दिखाया है. तो सुनी होगी कहानी, हमारे उपनिषद की कहानी है छांदोग्य की, कि वो एक मेड सर्वेंट का बेटा है. तो कहता है हमेशा मेरे पापा कौन है. कहता है पापा का मुझे पता नहीं, मम्मी मैं हूं. दैट सेज इट ऑल. और कहती मैं कई घरों में काम करती थी. बेटा जाता है मुझे तो वहाँ स्कूल में पढ़ना है ऋषि गौतम के. कहते बेटा वहाँ तो ऐसे पापा का नाम तो चाहिए. थैंक गॉड अब चेंज आ रहा है, अब लोग मदर्स का नाम डालने लगे. ये प्रारंभ हुआ है, इट्स लॉन्ग ड्यू. पापा का नाम क्यों डाल रहे हो? कौन कर सर्टेनिटी के साथ कह सकता है? माँ का नाम सर्टेनिटी है. तो वो जा करके पूछते हैं ऋषि तुम्हारे पिता का नाम क्या है. कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना निश्चित है कि मेरी जो माँ है वो जाबाली है. अब ऋषि कहते हैं जिसमें इतना साहस है वो ब्राह्मण है और वेद पढ़ने के योग्य है. ये हमारे स्क्रिप्चर्स में है. उसको इनरोल करते हैं वो. कहते हैं तभी उसका नाम क्या है? उसका नाम जाना जाता है सत्यकाम जाबाली. When we read our stories in India, they are so liberating. तो वही यहां पर भाव है सारा जिसमें हमको उठना है. One self dispels all differences and infinite calm. शांति जब सब कुछ है, युद्ध है तब भी, आंधी आ रही है. एक बार मेरे साथ तो एक्चुअली हो चुका है जब बहुत बड़ा साइक्लोन आया था पांडिचेरी में. तो मैं उड़ीसा से, भुवनेश्वर से मेरी फ्लाइट थी. उस समय कुछ प्रोग्राम था, यूथ कैंप का कुछ था दिसंबर के एंड में. तो सब लोग अब रहने दो, दूसरा दिन कर लेना. मैंने कहा नहीं, मेरे तो बड़ा सोच के एक्साइटमेंट हो रहा है कि वहाँ आंधी वांधी क्या साइक्लोन आ रहा है, आई मस्ट गो एंड सी. तो ऐसे ही पागल समझते हैं. तो कहा, मैंने फिर फाइनली कहा फ्लाइट कैंसिल हो गई तो आई हैव नो ऑप्शन. तो फ्लाइट नहीं कैंसिल हुई, उनको शायद जो भी कि चेन्नई में लैंड करना है हो जाएगा. और बहुत वृष्टि शुरू हो गई, फ्लाइट लैंड की. कैसे भी मैंने टैक्सी की कि वो कह रहा है कि सर पेड़ पौधे गिरे हैं सारे पेड़. मैंने कहा भैया चल सकते हो तो चलो. आई गेव हिम, यू नो दैट स्टोरी, मनी, एक्स्ट्रा मनी. मैंने कहा मुझे ये देखना है ये क्या अनुभव है. तो वो साइक्लोन के बीच से जाकर पेड़ वेड़ गिरे कैसे करके, लाइट नहीं सब वो, तब तक वो चला गया था. पर मेरे अंदर ये था कि उफ, आई विश आई कुड स्टैंड एंड सी कि वो कैसे आ रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि क्या पागलपन है. मैंने कहा काली माँ का ये दर्शन है. तो इट्स ए वे यू लुक एट लाइफ. काली माँ का दर्शन है ना, ये पहले की बात है, सरोज भाई को पता है. काली माँ का दर्शन. अब ये दृष्टि आपकी चेंज हो जाती है. लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, आप मरोगे या जियोगे, कोई बात नहीं, खेल है, लेट्स प्ले द रियल लाइफ गेम. तो जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखते हैं तो सब बदल जाता है. भय, शोक, दे आर आउट. तभी तो ये योद्धाओं के लिए कहा गया था कि यू नो, जब राइटियस बैटल में व्हेन यू लूज योर लाइफ यू अटेन टू द हाईएस्ट. सो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आता है? इन्फिनिट काम. युद्ध में भी आपके अंदर शांति है. शेरविंद एक वर्ड यूज करते हैं, हॉलीडे ऑफ ए फाइट. कहाँ जा रहे हो? लड़ाई पे नहीं, खेलने जा रहा हूं. क्या खेलने जा रहे हो? युद्ध. युद्ध. इसमें क्या होगा? जिएंगे या मरेंगे. एंड इन्फिनिट लव.
क्योंकि अब ये मेरा तेरा खत्म हो गया ना, सब तेरे हैं। जो मेरे ऑपोजिशन में खड़े हैं, जिनसे मुझे लड़ना है, हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो मेरे हाथों या मेरी हो, पर प्रेम मेरे हृदय में है। वो अपने देश की रक्षा कर रहा है या ऑर्डर सुन रहा है, मैं अपने देश की कर रहा हूं। मैं अपने संकल्प को अंदर में चरितार्थ कर रहा हूं। आई एम प्लेइंग माई रोल, ही इज प्लेइंग हिज रोल। यही महाभारत में आता है ना, कि दैट्स द होल ब्यूटी। एन इन्फिनिट चैरिटी, एन इन्फिनिट टॉलरेंस is the very nature of the strong soul that has seen God. उसके बाद आपको क्या डर, क्या भय, ये लक्षण है ना कि गिरवा वस्त्र पहन के हम संसार से भाई कट ऑफ हो गया। आप डरते हो, इतना डरते हो। मैं तो बहुत स्पेसिफिकली, कई बार लोग कहे श्री अरविंद हैज डेल्ट विद द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन एंड ही डिडंट विथड्रॉ फ्रॉम लाइफ, ही वॉज इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और वो उसका समुचित समाधान के लिए सुप्रामेंटल, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक बड़ी कठोर तपस्या में डाल दिया था। माता जी सेम चीज, पूरे जीवन से जुड़ी रही, टेनिस खेल रही हैं, भोजन बन रहा है पूरे आश्रम में, हर व्यवस्था में माँ सब जगह है। मतलब यू कैन से कि उनका घर है, एक्चुअली वो माँ का घर है। और वो माँ जो सारे संसार से जुड़ी हैं, सबको प्रेम दे रही हैं, ऐसे ऐसे प्रेम की स्टोरी है। तारा दी के बेटे की, तारा दी के ब्रदर की स्टोरी, सॉरी क्या नाम था उसका, काकेदा, हाँ विक्टर से की स्टोरी शायद हाँ, ये जहाँ तक मुझे पता है कि वो भागे माँ के पास जब गिर पड़े। हाँ, सो सुरेंद्रनाथ जौहर के साथ, और वो गिर पड़े। अब जो बाप की, फादर की एक इंस्टिंक्ट होती है ना कि बेटे को, वो उठे और भागे माँ के पास, मतलब आश्रम के अंदर सीधा पहुंच गए माता जी के पास। ये पीछे पीछे जा रहे हैं अपना आराम से। अब माँ क्या कह रही हैं, माँ वहाँ पे जब तक वो पहुँचे, माँ पूरा लेप लगा रही, कह रही ओ मोपति माई चाइल्ड सो नाइस, उसको चॉकलेट वॉकलेट दे करके अरे खुशी खुशी जा रहे हैं। कौन नहीं जाएगा, फिर कौन जाएगा अपने फादर के पास। तो ये वो वाला सिचुएशन नहीं कि वो बैरागी जो बैठ गए, हमको लेना देना नहीं दुनिया से। एक स्टोरी और है, जब कोई किसी की माँ लाइट दी, सुना होगा कुछ लोगों ने, उनका नाम दिया था माँ ने लाइट। आपको फोटो दिखेगी जब मार्च पास्ट हो रहा है ना, तो साथ में उनके ये रहते थे सुजाता के ब्रदर, तो दोनों, एंड शी लुक सो ब्यूटीफुल एंड मतलब टॉल एंड रियली ब्यूटीफुल। और माँ ने उनको कहा था देयर इज नोबडी इन दिस वर्ल्ड हु कैन मैरी यू, तो शी रिमेन्ड अनमैरिड। पर उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, तो अडॉप्ट किया उन्होंने, थी मन में ममत्व था, तो शी अडॉप्टेड ए चाइल्ड। तो वो माँ के पास काम करने जाती थी, तो बच्चा भी आया, और बच्चे को बाहर खेलने के लिए मैं माँ के अंदर काम करने जा रही हूँ। पृथ्वीराज के तो वो तो अभय, यस थैंक यू, अभय सिंह। सो फिर वो जब काम करने जाती हैं तो माँ को पता चला बच्चा बाहर खेल रहा है। माँ ने कहा व्हाई हैव यू केप्ट हिम आउटसाइड। माँ आपका वहाँ काम कर रही हूँ, डिस्टर्ब करेगा। बोली नो, अंदर आया, अब वो अंदर खेले। माँ ने उसको ट्रेन करते, तो ही वॉज टेलिंग मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। कहते जब काम खत्म हो जाता था तो माँ मुझे एक पैकेट देती थी। हाउ शी वुड टीच थ्रू सिंपल थिंग्स। किस चीज़ का? चॉकलेट का, एक बड़े सुंदर रैपर के, रैपर नहीं, वो एक वो सैचे टाइप का, हाँ। देन शी वुड गिव हिम इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए मदर्स वेज, स्टार्टिंग फ्रॉम द नियर टू द फार। नियर क्या है? बच्चे को चॉकलेट पसंद है। अब उन्होंने उसको 4-5 चॉकलेट बैग में दे दी, तो बड़ा खुश हुआ। फिर माँ कहती वेट, लिसन, यू टेक ओनली वन, बट फर्स्ट यू गिव इट टू अदर्स। अब पहले ही लेसन मिल गया, यज्ञ सिखा दिया माँ ने बिना कोई लेक्चर के। 4 चॉकलेट है, 3 पहले दोगे, उसके बाद तुम लोगे। सेकेंड इज कीप द रैपर्स प्रॉपरली, ऐसे नहीं कहीं फेंक दिया। तीसरा वो कहती है ब्रिंग बैक द पॉकेट टू मी सो दैट आई कैन गिव यू मोर। अब वो भी सिखा दिया उन्होंने कि हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस। कोई लेक्चर नहीं दिया, बट शी टॉट एवरीथिंग। अब वो आ रहा है कि माँ से चॉकलेट मिल रही है। मैंने कहा ये तुम लोग कोई चॉकलेट रखी नहीं तुम लोगों ने दूसरे आने वाले जनरेशंस के लिए। खैर वो भगवान की लीला की हाउ शी वुड टीच दिस सिंपल लेसन्स कि थिंग्स इज नॉट जस्ट माइन।
बट इट्स टू बी शेयर्ड. सावित्री अंत में क्या कहती है डेथ से, यम से नहीं, यम ट्रांसफॉर्म्ड डिवाइन से, माई स्पिरिट्स लिबर्टी आई आस्क फॉर ऑल. दैट्स व्हाट शी आस्क्ड, माई स्पिरिट्स लिबर्टी. मैंने तो देख लिया, जान लिया, आई आस्क फॉर ऑल. तो दैट इज लव, infinite love. The sin, the stain, the disease, the foulness of the world cannot pollute his mind. उसको कहीं किसी से दूर नहीं जाना है. Nor repel his sympathy as he stoops to lift the sinner from the dung heap in which he wallows. फिर वो सब खत्म हो जाता है. ये पापी, ये देखो बदमाश, ये खराब. कभी कभी होता है, आश्रम में भी मिल जाते हैं ऐसे लोग. तो मुझे कहना पड़ता, भैया तुमको अभी धीरे धीरे तुम इसमें पाप देख रहे हो ना, दिख रहे सब पापी नजर आएंगे, और थोड़े समय बाद तुमको सबके अंदर होस्टाइल फोर्स नजर आने वाली है. फिर मैं कहता हूं कि देखो तुम आए यहां क्यों क्यों थे? सब में होस्टाइल फोर्स देखने आए थे या डिवाइन बीइंग देखने आए थे? प्रमाइस ही खत्म हो गई ना. वी आर हियर टू सी द डिवाइन इवन इन द फाउलेस्ट ऑफ द फाउल, द विकेडेस्ट ऑफ द विकेड. इसका अर्थ ये नहीं कि आप बोलो कि ठीक है सब आओ मेरे साथ खाना खाओ, ये नहीं बताया जा रहा है. पर पहले फंडास क्लियर होने चाहिए. उसके बाद वट एवर यू हैव टू डू, यू डू, बट विद दैट लव इन द हार्ट. ही डज नॉट श्रिंक फ्रॉम द ऑड्योर दैट स्टेन्स हिज हैंड्स. His eyes are not bedimmed by tears when he lifts up the shrieking sufferer out of his pit of pain. Doctors know this. यही तो अंतर है. डॉक्टर एकदम पेनफुल सिचुएशन में भी, अब देखिए वो जो कर रहे हैं, शुरू में जब ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, मरीज को बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन क्या डॉक्टर कहेगा मैं नहीं करूंगा? हाय कितना, पहली लेसन यही मिलता है भैया कि भाई एनाटॉमी की क्लास में मुर्दे के पास खड़ा करके यही सिखाते हैं कि उसको झेल लो. फेंट हो जाते हैं कुछ एक लोग. तो आप क्यों कर पाते हैं इसी चीज को? क्योंकि ये मेरा है, ये नहीं आपके अंदर भाव है. जिस दिन ये भाव चला जाता है आप और अच्छा काम करते हो, उनके साथ भी जो आपके सो कॉल्ड अपने हैं, क्योंकि आपके अंदर वो भाव चला गया. नाउ यू आर डूइंग इट विद ए डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर. इसी चीज को अप्लाई करना है. As a father lifts his child who has stumbled in the mire and is crying, the child chooses to think he is hurt and cries. The father knows he is not really hurt, therefore he does not grieve. दो different state है. But neither does he chide him. पापी, अच्छा हुआ, भगवान ने तेरे साथ वही किया जो होना चाहिए था. ऐसे नहीं कहते हैं डिवाइन. यहां हम लोग कहते हैं. क्योंकि भगवान के लिए दूसरा कोई है ही नहीं, वो पापी किसको बोलेंगे? तो वो क्या करते हैं? रादर ही लिफ्ट्स हिम अप एंड सूथ्स द विलफुल इमेजिनरी पेन. सच ए सोल हैज बिकम गॉड. ये है पहचान. ईशा सर्वभूता नाम. किसी बाहरी कपड़े में, वेशभूषा में, आपके खान पान में, ये भगवान की पहचान नहीं है. भगवान तो सर्वभोक्ताराम. कभी कभी लोग कहते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन. मैं कहता हूँ मैं भी वेजिटेरियन हूँ, आई लाइक टू बी ए वेजिटेरियन, आई चूज. पर अगर तुम स्ट्रिक्ट लगाओगे तो कृष्ण को ही तुम नॉन वेजिटेरियन बना दोगे. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर डिबेट करते हैं कि वो कृष्ण ने खाया कि नहीं. मैंने कहा खाया नहीं खाया उसकी बात ही नहीं हो रही है. वो विश्व रूप में वो तो हीरोज को दांतों में दबा के खा रहे हैं. डिस्क्रिप्शन है गीता में. तो खा ही रहे हैं, चबा रहे हैं प्रॉपर. वर्णन है ऐसा. जब वो देखते हैं अर्जुन तो कांप जाते हैं कि ये क्या हो रहा है. तो ठीक है, सबके प्रति प्रेम रखो, संवेदना नहीं खाओ, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. अगेन आई एम सेइंग. पर क्षत्रिय का ये प्रोसेस था. क्षत्रिय क्योंकि उनको अगर श्रिंक करेंगे इससे दे कैन नॉट फाइट ए बैटल, इसलिए क्षत्रियों के लिए ये निषेध नहीं था. ब्राह्मणों के लिए कहा था कि डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि उनका एक बीइंग को सटल होना है, जिससे कि उनको ज्ञान की तरफ जाना है, उनका प्रयोजन अलग था. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, नॉट टर्न इट इनटू अ रिजिड मॉरल आइडिया. यही अंतर है दोनों में. तो श्री अरविंद हमें हेल्प कर रहे हैं.
He has become God. Such a soul has become God, mighty and loving to help and save, not weak to weep and increase the ocean of human tears with his own. Buddha did not weep when he saw the suffering of the world. He went forth to save. एक शेरविंद की लिखनी में है, I want this. I am not here to create mutts and ashrams. I am here to call the souls of the strong to the Leela of Krishna and Kali. I want strong children. I want strong, not emotional children who are crying at every little touch. शेरविंद की वाक्य है कि हर बात में रोने लगे तो अभी हैव टू डेवलप दैट स्ट्रेंथ. इसलिए कई बार वो ट्रेनिंग जीवन देता है और देनी चाहिए. मुझे लगता है किसी माँ बाप ने अगर ये नहीं किया है, केवल बच्चे को जो चाहिए प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स ए वेरी हार्मफुल थिंग. यू हैव टू लेट द चाइल्ड फेस, बी देयर. भगवान भी यही करते हैं, वो हमारे साथ खड़े रहते हैं. इज ऑलवेज देयर टू सकर. कल मैं देख रहा था वो वीडियो, मुझे बड़ा अच्छा लगा, रॉक क्लाइंबिंग का. खड़े हैं, यू आर देयर. ये नहीं कि आप पकड़ के जा रहे हो, पर हाथ है. बच्चे को पता नहीं है कि हाथ है, पर उसको कॉन्फिडेंस है कि कुछ होगा तो भैया हैं. वो चढ़ रहा है उस रास्ते से. दिस इज एग्जैक्टली हाउ द डिवाइन डील्स विद अस, एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी शुड डील विद चिल्ड्रन. बिकॉज वही प्रोसेस है कि कल को हम भगवान के जब यंत्र बनेंगे तो हम कमजोर हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं. ऐसे थोड़ी है. वी हैव टू बी स्ट्रांग इन विक्ट्री, स्ट्रांग इन डिफीट. ये आर्यन कल्चर था. आर्य कल्चर ये था. ये शिक्षा दी जाती थी सबको. हम लोग भूल गए. वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपना लिया. आप कहेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड ने कैसे अपनाया? हर युवा को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग जहां दी जा रही है ना, इट्स एन आर्यन कल्चर. योद्धा बन रहे हो आप, 2 साल आप करो, उसके बाद आपकी मर्जी, ज्वाइन करो नहीं करो. It is something very beautiful. You are learning to face the battle of life. And surely such a soul will not grieve over the buffets the outward world seems to give to his outward self. For how can he grieve who is all this universe? The pain of his petty personal self is no more to his consciousness than the pain of a crushed ant to a king as he walks, musing in his garden, bearing on his shoulders the destiny of nations. क्या बात है. उस समय उसको, अरे छुट्टी पर पाँव ना रखूं, उसको अभी डेस्टिनी ऑफ नेशंस लेकर के चल रहा है. महत् कार्य उसके लिए वो. he cannot feel sorrow for himself even if he would, for he has the sorrow of a whole world to relieve. Now we understand why Sri Aurobindo left everyone. The sorrow of a million was in his lonely breast. अब या तो वो अपना नॉर्मल जीवन जी लेते हैं. यहाँ उन्होंने बुद्ध का एग्जाम्पल दिया है, उनका ही एग्जाम्पल है ये. कई लोग पूछते हैं कि मृणालिनी देवी क्यों चली, छोड़ दिया उन्होंने वो दुख में. भैया हाँ करेक्ट, जो भी हुआ वो एक अलग स्टोरी है. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. पर हम लोग बच गए. नहीं तो ही वुड हैव बीन ए ड्यूटीफुल हस्बैंड. बुद्ध शाक्य राजा होते, उनकी वाइफ के बड़े चहेते हस्बैंड होते. जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो शायद फोटो वोटो कोई फ्रेम लगा होता. शाक्य वंश में एक और महाराज सिद्धार्थ जुड़ गए, फिर उनकी गद्दी संभाली बेटे राहुल ने. आज बुद्ध ने उसका त्याग किया तो पूरी दुनिया को त्राण का एक रास्ता दिखा दिया. यही डिफरेंस है. यू आर मूव्ड बाय सच ए वास्ट माइटी अर्ज. ये थी आर्य सभ्यता जो हम भूल चुके हैं. His own joy is nothing to him, for he has the joy of the whole universe at his command. तो अंत में आता है, with this I'll just read this. Maybe we'll do just a little meditation with this. इसी से connected something.